भक्त को विद्या, विवेक और आध्यात्मिक शक्ति का आशीर्वाद देती है। साथ ही माता की आराधना से जीवन में निर्णय लेने की क्षमता और सच्चे ज्ञान की ज्योति मिलती है। मां ब्रह्मचारिणी को तपस्या व संयम का प्रतीक माना जाता है और इनके पूजन का महत्व गहराई से समझा जा सकता है कि मां ब्रह्मचारिणी ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। उनकी पूजा से साधक के भीतर तप, धैर्य, त्याग और संयम की भक्ति आती है। मां ब्रह्मचारिणी भक्त को विद्या, विवेक और आध्यात्मिक शक्ति का आशीर्वाद देती है। उनकी आराधना से जीवन में निर्णय लेने की क्षमता और सच्चे ज्ञान की ज्योति मिलती है। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से घर में सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही ग्रह नक्षत्रों के अशुभ प्रभावों से भी मुक्ति मिलती है। तो नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि का वक्त चल रहा है। ऐसे में आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। 9 दिन तक माता के अलग अलग रूपों के, अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी माता तप की देवी मानी जाती हैं, तपस्या की देवी मानी जाती हैं, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था और तभी से माता के तपस्या को लेकर मां के इस स्वरूप को मां ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। ब्रह्म का अनुपालन करते हुए उन्होंने तप किया था और यही वजह है कि मां ब्रह्मचारिणी को तपस्या की देवी माना जाता है। माता की पूजा अर्चना करने से भक्त को विद्या, विवेक और आध्यात्मिक शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही साथ माता की पूजा करने से जीवन में निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन पावर जो होता है वो बढ़ता है और इसलिए कहा जाता है कि सच्चे मन से माता की जो पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। 9 दिन के अलग अलग रूप हैं, माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। 9 दिन के अलग अलग महत्व हैं और तमाम अलग अलग महत्वों के बीच अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। अलग अलग तरीके से, अलग अलग मंत्रोच्चार के साथ पूजा की जाती है। आज मां ब्रह्मचारिणी का दिन है, यानी कि दूसरा दिन है और दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और मां ब्रह्मचारिणी को तपस्या व संयम का प्रतीक माना जाता है। इसलिए मां ब्रह्मचारिणी को तपस्या की देवी भी कहा जाता है और पूरे देश भर में इस वक्त नवरात्र को लेकर भक्तों में उत्साह है, जोश है। हर जगह मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है और भक्त माता की पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। यहाँ पर व्यवस्थाएं भी सभी मंदिरों में की गई है, क्योंकि भक्तों को लेकर यहाँ पर जो मंदिर में भीड़ है इसको लेकर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत जी जुड़ गए हैं। रावत जी, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। सर, आज माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। आज के दिन माता के स्वरूप का क्या महत्व है? किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए? किस तरीके से वो विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे भक्तों को लाभ मिले? देखिए दिव्या जी, जो ये नवरात्रे होते हैं, हमारे यहाँ पर 2 मुख्य नवरात्रे होते हैं। एक ये ऋतु परिवर्तन का जो समय है, इस समय बारिश जाती है और साथ में इस समय सर्दी आनी शुरू होती है। तो इस समय मौसम परिवर्तन के कारण मनुष्य का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है, वो डिस्टर्ब होती है। तो हमारे ऋषियों ने इस बात को समझा, तो उन्होंने समझा कि ये जो 9 दिन हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मनुष्य के ऊपर बैक्टीरियल प्रभाव होता है, बीमार पड़ता है। शरीर को साधक बनाने के लिए हमारी 9 देवियों की पूजा। तो 9 देवियों के अंदर 9 दिन के अंदर मनुष्य अपने शरीर को अपनी सिद्धि के माध्यम से, अपने योग के माध्यम से मजबूत कर लेता है। तो इसमें हर एक दिन शरीर का यौगिक, यानी हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं, वो 7 चक्रों की कहीं ना कहीं जो हम ध्यान अवस्था में जब जाते हैं तो वो चक्र मजबूत होते हैं, हमारी प्राण शक्ति मजबूत होती है। जब प्राण शक्ति मजबूत होती है तो हम माता की पूजा करते हैं। माता के मंत्रों का जाप करने से हमारा इनर सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाता है, जो कि हम बैक्टीरियल प्रभाव को अटैक होने से रोक सकते हैं। अभी इस समय पर अब बारिश खत्म होगी, सर्दियां शुरू होंगी। शरीर बारिशों के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन सर्दियों के लिए तैयार नहीं है।
तो इस समय हम माता के भिन्न भिन्न रूपों की पूजा करते हैं। हम्म। प्रथम दिन जो पूजा होती है वो मूलाधार चक्र से पूजा होती है। यानी शरीर का जो हमारा प्रथम जो चक्र होता है, मूलाधार होता है, उसको हम मजबूत करते हैं और माँ की पूजा करते हैं, शैलपुत्री की पूजा करते हैं, ध्यान लगा करके पूजा करते हैं। हम्म। तो माँ शैलपुत्री की जो हमारे पास एनर्जी है हमारे शरीर के अंदर, वो आ जाती है, तो उसके मंत्रों का जाप करते हैं। हम्म। उसके बाद आज जो पूजा है, दूसरा दिन है, वो है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी, जैसे कि आपको पता है, ब्रह्मचर्य की पूजा करना। हम्म। अगर 9 दिन आप ब्रह्मचर्य की पूजा करते हो, यानी आप दाढ़ी नहीं बनाते, आप मूछ नहीं बनाते हैं, आप व्रत करते हो, हम्म। आप निर्जल रहते हो या नींबू जल पानी पर रहते हो, और साथ में मंत्रों का जाप करते रहते हो। माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र का जाप जो होता है वो नमस्तसे नमस्तसे और ब्रह्मचारिणी संस्था। तो इस प्रकार से जो मंत्र होते हैं उनको जब आप ध्यान के साथ करते हो, तो ये जो हमारा शरीर है वो हाई एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होना शुरू होता है। हम्म। और हाई एनर्जी में जब चला जाता है तो जैसे ही सर्दी का प्रभाव शुरू होता है, वैसे हमारा शरीर उसको कहीं ना कहीं सहने में सक्षम होता है। हम्म। इसी प्रकार से हमारे जो दूसरे नवरात्रे आते हैं वो गर्मियों के अंदर आते हैं, हम्म। क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा गर्मी होती है और हम सर्दी से निकल के गर्मी की तरफ जाते हैं। तो उन नवरात्रों के अंदर भी हमारा शरीर सर्दी को सहने के लिए तैयार रहता है, गर्मी सहने के लिए तैयार होता नहीं है। तो उस समय फिर 9 दिन तक हम साधना करते हैं। और बीच में जो और ऋतु दो आती हैं, तो वो गुप्त नवरात्रि के तौर पर भी उनकी साधना होती है। मुख्य दो ऋतु होती है, सर्दी और गर्मी। इन दोनों से बचाव के लिए हम माँ के भिन्न भिन्न रूपों की दिव्याजी पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं। तो उन मंत्रों के जाप से हमें बहुत बड़ा रिलीफ जी मिलता बिल्कुल है। रावत जी, हिंदू धर्म की एक बहुत खूबसूरत चीज है कि जो भी त्योहार होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन होता है, चाहे वो जी। दिवाली हो, छठ पूजा हो, या फिर दुर्गा पूजा हो, या फिर भिन्न भिन्न तरह के त्योहार, उसका एक कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन भी होता है। लेकिन आज हम धार्मिक वजह की बात करेंगे। अगर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से क्या कुछ फल प्राप्त होता है, माँ के किस रूप की पूजा की जाती है, पूजा का क्या महत्व है, किन मंत्रोच्चारण के साथ पूजा करना चाहिए, और साथ ही साथ एक और विशेष सवाल, क्योंकि दुर्गा पूजा में हम देखते हैं कि अधिकतर लोग दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो करते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ का क्या महत्व है इस पूजा में? देखिए, दुर्गा सप्तशती के जब पाठ करते हैं तो आदमी के शरीर के अंदर, क्योंकि आपने कहा आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक के साथ में वैज्ञानिक रहस्य छिपा होता है। जब भी आप कोई पूजा पाठ करते हैं तो आपका जो मन है, आपका मन मजबूत होता है, आप व्याधाओं से मुक्ति मिलती है। राक्षस प्रवृत्तियां जो होती हैं, जो आपके ऊपर अटैक करती हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलती है। जैसे माँ ने राक्षसों का वध किया, हम्म। और जो नेचर है, प्रकृति है, और यहाँ पर देवताओं को मुक्ति दिलाई। इसी प्रकार से कोई भी देवी के किसी भी रूप की अगर हम पूजा करते हैं तो उस पूजा से हमें कम से कम उन वृत्तियां, जो हमारी आध्यात्मिक वृत्तियां होती हैं, झूठ बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन न करना, वासना में लिप्त रहना, या चोरी करना, हेरा फेरी करना, झूठ बोलना, जो हमारे ये 10 प्रकार के और 5 प्रकार के जो अहंकार हैं, जो हमारे बुराइयां हैं, उनको खत्म करने के लिए यानी एक रूप तैयार किया गया है। हम्म। तो आप आध्यात्मिक तौर पर जब पूजा करते हैं तो आपके शरीर का मनोबल बढ़ता है। हम्म। कोई भी पूजा आप करेंगे भगवान की, तो आपके ऊपर भगवान का, देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जी। तो आप देवी के किसी भी रूप की पूजा करेंगे तो वहां पर निश्चित तौर पर आपके शरीर के अंदर वो बल प्राप्त होता है जो राक्षसों से लड़ने में सक्षम होता है। आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए इन पूजाओं को करते हैं तो इंद्रजीत आप बनते हैं। तो हम्म। देवी के इस रूप के, ब्रह्मचारिणी रूप की जब पूजा करते हैं तो आपके शरीर का मनोबल और शारीरिक शक्ति ब्रह्मचर्य के रूप में आपको प्राप्त होती है। तो इन छोटे छोटे मंत्रों का, ओम ह्रीम क्लीम ब्रह्मचारिणे नमः, ये छोटा सा मंत्र आप इसका जाप कर सकते हैं। इन जाप के करने से आप धीरे धीरे, जितना समय आपको मिलता है उतना आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। दिव्या जी। जी ठीक है रावत जी, एक और सवाल। हर दिन माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है, ऐसे में जो साधक होते हैं उनके मन में एक सबसे बड़ा सवाल आता है, क्योंकि 9 दिन अलग अलग रूपों की पूजा करना, 9 दिन के अलग अलग रंग के भी महत्व होते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी साधक के मन में आता है कि माता को प्रसन्न करने के लिए किस तरीके से माता की पूजा करनी चाहिए, और किस दिन किस रंग का महत्व है, माता को क्या भोग लगाना चाहिए, शैलपुत्री को क्या भोग लगाना चाहिए, ब्रह्मचारिणी को क्या भोग लगाना चाहिए, कुष्मांडा को क्या भोग लगाना चाहिए, यानी कि माता के अलग अलग स्वरूपों को, माता के किस स्वरूप को क्या भोग लगाना चाहिए?
देखिए दिव्या जी, इसमें दो रूप होते हैं। हम्म। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में पूजा के कई रूप हैं, जैसे भक्ति रूप है, और एक ज्ञान रूप है, और योग का रूप है। जो भक्ति में जो लीन होते हैं वो माँ को प्रसन्न करते हैं। क्या आपने आसन को तैयार कर लिया, क्या आपने लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, है ना, इस तरह के कपड़े रख लिए आसन के ऊपर, आप बैठ के। कलर थेरेपी काम करती है इसके अंदर। जैसे मैंने पीले कपड़े पहन रखे हैं, तो मुझे माँ का दुर्गा माँ का आशीर्वाद मिलेगा, देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर माँ के भिन्न भिन्न रूपों में जो साधक होता है, उसके दिमाग के अंदर माँ के प्रति प्रेम बढ़ता है। मैंने पहले आसन तैयार कर लिया, फिर उस समय एक मंत्र जाप कर लिया आसन को शुद्ध करने के लिए। फिर मैंने अपने आप को शुद्ध कर लिया कि मैं स्नान करने के बाद ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो अपि वा ये स्मृत पुण्यकाक्षम से बाह्यब्ब अंतर शुचि। बाहर से और अंदर से मैंने अपने आप को शुद्ध कर लिया। पंचोपचार विधि, दसोपचार विधि, षोडशोपचार विधि, यानी मैंने वहां पर माँ की जो पसंदीदा चीजें हैं उनको रख लिया कि माँ को प्रसन्न क्या है। माँ को मीठा पसंद है, माँ को ड्राई फ्रूट पसंद है, या माँ को दूध पसंद है, माँ को खीर पसंद है, माँ को कौन सा पुष्प पसंद है। तो वो जो मन होता है ना साधक का, वो माँ को प्रसन्न करने में लगता रहता है। ये इसका भक्ति रूप है। और इसका एक दूसरा रूप है, जो योगी लोग होते हैं, वो माँ की शक्तियों को अंदर ग्रहण करते हैं दिव्या जी इसके अंदर। हम्म। यानी दोनों प्रकार की। सभी लोग तो इस प्रकार की पूजा नहीं करते। तो हम्म। बहुत सारे हमारे जैसे लोग हैं, वो क्या करेंगे, साधना में बैठते हैं, माँ ब्रह्मचारिणी को याद करते हैं, माँ शैलपुत्री को याद करते हैं, माँ चंद्रघंटा को याद करते हैं। अब चंद्रघंटा को अगर मुझे याद करना है, तो मुझे अपने मणिपुर चक्र जो है उसको पे उसको मुझे बलवान करना है। अपने नाभि चक्र को मुझे मान लो मुझे कुष्मांडा को करना है, तो मुझे अनाहत चक्र को मजबूत करना है। तो हमारे शरीर के अंदर वो एनर्जी को इनपुट करना होता है। जब वो एनर्जी इनपुट करते हैं, तो उसके दो रूप हैं। एक तो हम सीधे ध्यान में बैठते हैं, हम्म। और एक जैसे एक पुजारी अभी पूजा कर रहे हैं, एक वो तरीका होता है कि हम माँ के भिन्न भिन्न रूपों में माँ के उन कलरों को लेकर के, माँ के उस भोग को लेकर के, खीर बनाया हमने, या पेड़ा लिया हमने, या कोई खीर पूरी बनाई हमने, किस प्रकार से हमने अपनी माँ को प्रसन्न करना, वो एक आध्यात्मिक रूप होता है। तो हर आदमी की पूजा करने की एक विधि अलग अलग होती है। जी तो बिल्कुल, हमारे हर आदमी की पूजा करने की विधि अलग अलग यहाँ पर होती है। लेकिन रावत जी, देखा जाए तो आज के समय में जैसा आपने कहा कि हम पेड़ा लेते हैं या खीर बनाते हैं, पूड़ी चढ़ाते हैं, मतलब अलग अलग भाव से अलग अलग जो भी साधक के मन में आता है वो चढ़ाते हैं। लेकिन आज के समय में एक बहुत बड़ा चलन शुरू हो गया है। हम देखते हैं कि माता की जब हम पूजा करते हैं तो शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में आजकल लोग रेडीमेड मिठाई जो है वो दुकान से खरीदते हैं और माता को चढ़ाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि दुकान में उस तरीके से उस हाइजीन का पालन नहीं किया जा सकता है, उन मापदंडों का पालन नहीं किया जा सकता है जिसका हम पूजा में इस्तेमाल कर सके। तो ऐसे में क्या संदेश आप देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से प्रसाद चढ़ाना चाहिए? जो कुछ भी चढ़ाएं, घर का बनाया हुआ चढ़ाएं, इस तरीके से क्या संदेश आप देना चाहते हैं? इसमें दिव्या जी, नैवेद्यम, हम्म। यानी मीठा पसंद होता है सभी भगवानों को, सबको मिठाई चढ़ाया जाता है। लेकिन जब आपको बहुत ज्यादा प्रेम है माँ के प्रति, तो आपको अपने घर की बनी हुई कोई भी चीज आप बनाते हो, घर की बनी हुई पेड़ा बनाते हो, बर्फी बनाते हो, खीर बनाते हो, पूड़ी बनाते हो, हलवा बनाते हो, तो उसमें आपकी जो सोच होती है, कदम कदम पर एक एक चम्मच जब हिलाते हो, तो आपकी माँ के प्रति प्यार झलकता है। और जो बाहर की मिठाई बनी होती है, वो कहीं ना कहीं, जो हलवाई होता है बिना नहाए धोए बना बना सकता है, जो कारीगर होता है ना, उसके हाथ गंदे हो सकते हैं, लेकिन उसको सजा के रख दिया जाता है। उन चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं होता है। अगर आप वाकई इन नवरात्रों को शुद्धता के साथ रखना चाहते हो, तो पहले आप खुद नहाइए, खुद धोइए, उसके बाद किचन को साफ करिए। किचन साफ करने के बाद में खुद छोटा सा प्रसाद आप माँ के लिए तैयार करिए। तो आप जब उसको प्रसाद को चढ़ाएंगे, तो माँ उसको ग्रहण करती है। क्योंकि नेचुरल है कि हम प्रकृति के अंदर सब एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, और माँ हमें देख रही होती है कि हम किस भाव के साथ आपका प्रसाद बना रहे हैं। तो आपने खीर तैयार की है, बड़े प्यार के साथ किचन में खड़े होकर तैयार की है, फिर आप उस प्रसाद को माँ को चढ़ाओगे, तो वो निश्चित तौर पर मान्य होता है। बाहर से प्रसाद से फॉर्मेलिटी ला करके आपने कर दिया, और हो सकता है उस प्रसाद के अंदर मच्छर पड़ा हुआ हो सकता है मक्खी उसके अंदर पड़ी हुई हो। तो क्योंकि हलवाई के यहाँ पर तो इस तरह का बैक्टीरियल प्रभाव, मच्छरों का प्रभाव वो डाल देते हैं, कई बार मच्छर भी, कॉकरोच भी उसके अंदर होते हैं। तो वो मुझे लगता है फिर आपकी जो पूजा है, वो अनजाने के अंदर भी वो कहीं ना कहीं गलत हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। इसलिए मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगा,
आप पूजा करते हो रोजाना, आप व्रत करते हो रोजाना, आप खुद बनाइए और माँ को चढ़ाइए, खुद बना करके चढ़ाएंगे तो उसका लाभ आपको 1000 गुना ज्यादा मिलेगा। क्योंकि आपके मन में हमेशा भाव है और भाव ही पूजा होती है, श्रद्धा ही पूजा होती है। जितनी श्रद्धा के साथ आप मन में बैठे बैठे माँ के प्रति सोचते रहोगे, मंत्र जाप करते रहोगे, उतना ही आपका एनर्जी लेवल हाई होता रहता है और अब माँ प्रसन्न होती रहती है। अब जैसे मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ, वार्तालाप कर रहा हूँ, माँ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मेरी आंखें अपने आप बंद हो रही हैं और मैं माँ के प्रति समर्पित हो चुका हूँ। तो इसी प्रकार से जब भी आप कोई पूजा करते हैं तो ध्यान वहां पर चला जाता है और उस ध्यान के माध्यम से आपको बहुत बड़ा रिलीफ और बहुत बड़ी भक्ति आपके अंदर प्रविष्ट करती है। जी ऐसा बिल्कुल, मैं कहीं ना कहीं जब आप ध्यान करते हैं तो एक हाई एनर्जी आपको मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए डॉक्टर एच एस रावत जी।